राम। सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राधे। आज एक ज्वलंत विषय है, इस पर हम सभी फिर से चर्चा के लिए बैठे हैं। बिहार का आरा जनपद और वहाँ का एक बहुत चर्चित नाम है इस समय भरत तिवारी, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर किया है। तो एक मन में व्यथा है, मन में एक पीड़ा है। उस पीड़ा को साझा करना हमारा धर्म बनता है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण समाज का दर्पण कहा जाता है। समाज को दिशा और दशा दोनों को बदलने की क्षमता रखने वाला ब्राह्मण होता है। पर आज एक उस ब्राह्मण की हत्या हुई है। हम कहेंगे इसे एनकाउंटर तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम फेसबुक पर और वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर चुके हैं कि जिस भरत तिवारी ने पुलिस के बीच में अकेले जा कर के और अपनी उस गन को, अपने उस पिस्टल को पुलिस के सामने फेंक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने सबके सामने फेसबुक पर, उसमें कुछ छिपाना तो है ही नहीं, तो सबके सामने पिस्टल को उठा करके चारों ओर से घेर लिया और उसको फिर दनादन गोलियों से मार करके और घायल कर दिया। अस्पताल में जाकर जिसने दम तोड़ दिया, तो उसे निश्चित रूप से कहेंगे कि ये बिहार पुलिस की ओर से हत्या है, क्योंकि हत्या के अतिरिक्त और कोई दूसरा एनकाउंटर का एक नियम होता है कि पुलिस से मुठभेड़ हो, गोली चले, दोनों ओर से फायरिंग हो और उसमें अगर उस अपराधी को पकड़ लिया जाता है तो उसको एनकाउंटर किया जाता है। लेकिन जिसने स्वयं समर्पण कर दिया, उसको एनकाउंटर करना एक निश्चित षड्यंत्र है, साजिश है। अब किसकी साजिश है ये तो कानून तय करेगा या प्रशासन तय करेगा। हम लोग उसको तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसी स्वतंत्र विचारधारा, समाज के लिए समर्पित विचारधारा, जो एक समाज के उस तबके के सहयोग में खड़ा था जिसकी कोई सुनने वाला नहीं, जो गंगा की धार से बिल्कुल तबाह हो चुके गांव के लोग थे। और निश्चित रूपेण उस समय भरत तिवारी के मन में ये नहीं था कि हम, जातिवाद का कोई भाव नहीं था कि वो ब्राह्मण हैं, कि कोई दलित है, कि वो पासवान है, कि और कोई है। उसके मन में केवल जुनून था सेवा का, उसके मन में केवल जुनून था उन लोगों के सहयोग करने का, केवल उनकी आवाज़ बन कर के खड़ा हुआ था भरत तिवारी। और ऐसा उस युवा को, उसके हौसले को नष्ट किया गया, उसके हौसलों की हत्या की गई, उस समाज के जुनून की हत्या की गई। ये एक युवा की हत्या नहीं है, ये जो पुलिस बार बार बना रही है क्या ये एनकाउंटर है, लेकिन एनकाउंटर किसका हुआ? भरत तिवारी एक लड़के का नहीं है, ये एक किसी युवा का नहीं, एक जोश का हुआ है, एक उत्साह का हुआ है, एक समाज सेवा का हुआ है, एक जुनून का हुआ है, और एक अंदर जो सेवा हौसला था उसको नष्ट किया गया है। तो स्वयं एक समाज से जुड़े हुए व्यक्ति को पीड़ा होना स्वाभाविक है, हमको भी पीड़ा है। और मैं शासन और प्रशासन से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय को जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करें। जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिससे कि ऐसी पुनरावृत्ति फिर से ना हो पावे। और जो उड़ना चाहता है, देखो एक और तो हम प्रोत्साहन देने का काम करते हैं, समाज सेवा का प्रोत्साहित करते हैं, और जो करना चाहता है उसके लिए फिर पर काटने का काम ये ठीक नहीं है। अगर बुराई है तो उसको निजी बुराई के रूप में देखा जाए, लेकिन सामाजिक रूप से उसकी हत्या कर देना ये कहीं पर से न्याय नहीं है। मैं निवेदन करूँगा शासन और प्रशासन से, बिहार पुलिस से, बिहार की सरकार से, सम्राट चौधरी सरकार से, कि वो इसको गहनता से विचार विमर्श करें और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दें। एक काम कल देख रहा था तो फेसबुक से देख करके बहुत अच्छा लगा कि अभी 13वीं नहीं हो पाई, काम नहीं निपट पाया और स्मारक बनने की शुरुआत हो गई है। तो जो लोग उसमें योगदान दे रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत आभार। और मेरा भी कुछ अंश लग पाए, मैं भी इसमें सहयोगी बन पाऊँ, कभी समय मिलेगा तो उस बिठौली गांव में अवश्य जा कर के उस स्मारक और उस सपूत को, भारत के उस महान सपूत को प्रणाम करने का मन है, करेंगे। और आप सब लोग भी सहयोगी बने रहिए और
आवाज़ उठाइए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। हम संगठित होकर के समाज, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ब्राह्मण समाज का था इसलिए समाज, ना, एक समाज सेवक था, हौसला बुलंद करने के लिए, उसकी आत्मा को शांति मिले इसलिए एक उसकी आवाज़ बनकर उसके उद्देश्यों के पूरे करने में हम लोग लगे, और जो जैसे बन सके, जैसे सहयोग बन सके वैसे लगे, इस आवाज़ बन करके मुखर बने। सरकार को झुकना पड़ेगा और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार को भी ठीक से न्याय करने के लिए विवश होना पड़ेगा। यही आशा और भावना के साथ मैं आप सभी को प्रणाम, शासन प्रशासन को इस आशा के साथ प्रणाम कि वो इस विषय को जल्दी से जल्दी सुलझा करके उस आत्मा को परम शांति प्रदान करें। जय हिंद, जय